प्रदूषण का सितम घुटने लगा दम। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली के आनंद विहार में 415 AQI दर्ज किया गया। हरियाणा में कई जगहों पर AQI का लेवल 300 के पार है। गुरुग्राम फतेहाबाद में 330 के पार पहुंचा AQI। पानीपत और कैथल में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। आंखों में जलन, सांस संबंधी रोगियों की लगातार संख्या बढ़ रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद हालात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अब सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर कितना AQI है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब एहतियात जरूर बरतना होगा। सावधानियां जो है वो अब आपको ज्यादा बरतनी होंगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे घर से बाहर मत निकलने दे। जरूरी कार्य हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क आप जरूर पहनिए, क्योंकि हवा जो है वो काफी ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। यही जहरीली हवा आपकी सेहत के लिए और आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। तो करनाल में क्या कुछ स्थिति है जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? पॉल्यूशन के स्तर का जिक्र करें तो करनाल जिले का AQI लेवल जो आज का दर्ज किया गया है वो करीब 235 के आसपास है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में जो AQI लेवल में वेरिएशन देखने को मिल रही है। जहां औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पर ये लेवल कुछ ज्यादा है और ग्रामीण इलाकों में AQI लेवल जो है वो कुछ कम है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति हम बात करें करनाल जिले की, वो ऑरेंज कैटेगरी में बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी हैं AQI लेवल के अनुसार पॉल्यूशन की। तो ये ऑरेंज कैटेगरी यानी कि जो रेड जोन से पहले की जो स्थिति होती है वो करनाल जिले में अभी बनी हुई है, और ये बेहद जो है खतरनाक या घातक कहीं इसको मानी जा सकती है, क्योंकि हवा में जिस तरह से धूल और धुएं के जो कण हैं वो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित करेंगे, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा आंखों पर और फेफड़ों पर। यानी कि श्वसन तंत्र जो है इंसान का वो इन दिनों ज्यादा प्रभावी हो सकता है प्रदूषण की मार की वजह से। कुछ एहतियात जरूर हैं डॉक्टरों की तरफ से जो सलाह दी गई है या लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। उनमें ये है कि जिन लोगों को किसी तरह से पहले किसी तरह की बीमारी है या फेफड़ों का संक्रमण है या किसी और सांस संबंधित बीमारी से वो पीड़ित है, वो अब मास्क लगाने लगे हैं, क्योंकि धुएं का असर बेहद ज्यादा है। इसके अलावा वाहन चालकों को मजबूरन जो है वो हेलमेट या चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि धुएं का जो सीधा असर है वो आंखों को प्रभावित कर रहा है। और हम अस्पतालों की OPD पर भी यदि नजर दौड़ाएं तो वहां पर इस तरह के मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं जिनको आंखों में एलर्जी है, स्किन में एलर्जी है या सांस संबंधित बीमारियां जिनको है, उस तरह की OPD जो है ज्यादा बढ़ी है। तो कुछ हिदायत जरूर लोग बरत रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए। ग्रैप 2 वो है करनाल जिले में लागू किया गया है, जिसको लेकर कई तरह के प्रतिबंध हैं। रोक है, खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, किसी भी तरह का मटेरियल वहां पर रखा है उसको ढककर रखने के निर्देश दिए गए, और जहां पर धूल और का प्रकोप ज्यादा रहता है वहां पर पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए कि वहां पर निरंतर रूप से जो है पानी का छिड़काव किया जाए। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब सावधानियां ज्यादा बरतनी होंगी, साथ ही एहतियात भी जरूर बरतने होंगे, तो ही हम इस परेशानी से जो है वो निजात पा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार जा पहुंचा है, जिससे कि हम बात करें अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल अनहेल्दी जो कैटेगरी है उसके अंदर। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रयास ये किए जा रहे हैं कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि अभी फोग नहीं पड़ी। यदि फोग बढ़ती है तो लगातार जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचेगी, क्योंकि दिवाली के बाद हमने देखा था कि गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली एनसीआर की बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा था, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तो तकलीफ हुई थी, साथ ही साथ आंखों में जलन और
स्किन प्रॉब्लम की जो परेशानियां लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही थी। अब ऐसे में अस्पतालों की बात करूं तो अस्पतालों के अंदर आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ, यानी कि हम बात करें जिनको सांस की संबंधित कोई भी समस्या है उनके लिए कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो रही थी। वहीं पर जो छोटे बच्चे थे या बुजुर्ग थे उनके लिए बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु प्रदूषित हो रही थी, वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। और अस्पतालों में लगातार जो ओपीडी है, वो चाहे सांस की मरीजों की बात करूं, आंखों में जलन की बात करूं या फिर स्किन से संबंधित जो रोग हैं उनकी जो ओपीडी थी वो बढ़ गई थी। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें, क्योंकि वायु गुणवत्ता जो है वो हेल्दी है। यदि बिना मास्क के आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। जी बिल्कुल संजय, देखिए बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब लोग भी सावधान होते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप शौकन भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रदीप, चंडीगढ़ में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? बढ़ते पॉल्यूशन के बीच लोग क्या सावधानियां बरत रहे हैं? क्या क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है लोगों को? देखिए साधना, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो चंडीगढ़ के अंदर अब की बार पिछले कई सालों का जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया है, क्योंकि इस बार जो पोल्यूशन चंडीगढ़ के अंदर जो नियंत्रण के अंदर रहा है, एक ग्रीन दीपावली देखने को यहाँ पर मिली है। कहीं ना कहीं लोगों ने जो प्रशासनिक द्वारा हिदायतें दी गई थी उनका पालन यहाँ पर हुआ है और उसी के कारण जो है पोल्यूशन पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि दीपावली की रात यहाँ पर हल्का पोल्यूशन देखने को मिला था, लेकिन जो समय तय किया गया था 8 बजे से 10 बजे तक का, कि आप उस समय जो है क्रैकर्स है जो यो प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे में उस समय के बाद जिस प्रकार से हवा चल रही थी और मौसम में बदलाव था, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो पोल्यूशन इतना बढ़ नहीं पाया और स्थिति जो है कंट्रोल के अंदर रही। तो ऐसे में अभी भी जो बात की जाए AQI जो है बिल्कुल नॉर्मल है और किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर काफी जो पोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। कई जगह पर रेड अलर्ट भी है और कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया और लोगों को जो है काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जिनको दिक्कतें हैं, जिनको सांस लेने की दिक्कत है, सांस में प्रॉब्लम है, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आंखों में जलन की भी समस्या आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो है कह सकते हैं कि जहरीली जो हवा चल रही है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर हरियाणा की भी बात करें, हरियाणा के कई जिलों में अभी भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और उस दिन तो बहुत ज्यादा बढ़ ही गया था दीपावली की रात की अगर खास बात करें तो। लगातार जो कई जिले हैं उनके अंदर अभी भी 300 पार जो है अभी भी AQI है और इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है, खास तौर पर वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए, और जो लोग खास तौर पर परेशान है सांस की बीमारी से, तो उनके लिए खास तौर पर जो है कह सकते हैं कि ये खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन चंडीगढ़ की फिर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर बिल्कुल ही सामान्य स्थिति है और यहाँ पर जो है बहुत कह सकते हैं कि हिदायतों का पालन हुआ और जिसका लोगों को अब नतीजा भी मिल रहा है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं बढ़ते प्रदूषण के बीच? क्या माना जाए, प्रदूषण बढ़ने का कारण आप क्या मान रहे हैं? साधना, देखिए जिस तरीके से AQI की बात करें, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अगर कल का मैं बताऊं तो 342, यानी कि 342 इस तरीके की एक श्रेणी में आता है जो अपने आप में ही बहुत बड़ा खतरनाक संकेत देता है। और आज की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 317 दर्शा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है ग्रेप 2 जो है वो लागू हो चुका है और इसके अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए हैं वो प्रावधान ये रखे गए हैं कि सड़कों पर, किनारों पर बाकायदा पानी का छिड़काव हो। ऐसी फैक्ट्रियां जिनके अंदर जो है जो प्रदूषित कर रही हैं उनको जो है उन पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन पानीपत के अंदर इस तरीके की कोई अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई कि किसी फैक्ट्री पर उन्होंने कोई कार्रवाई की हो या सड़कों पर जो है वो ग्रेप 2 के अंतर्गत जो है पानी का छिड़काव करते नजर आए हैं। लेकिन अस्थमा के जो पेशेंट है वो भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का पोल्यूशन जो है, क्योंकि देखिए अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रियां हैं और हमने ये भी देखा है कि बहुत सी चिमनियों से बहुत
गंदा धुआं, जो आप कह सकते हैं जहरीला धुआं जो है वो निकलता है। और अब की बार जो है ये भी नहीं है कि किसानों ने जो है फांसे जलाए हो, ऐसे इस तरीके के एक दो चुनिंदा ही केस आए हैं, लेकिन अपने आप में इस तरीके का लगातार जो है जिस तरीके से सर्दी आ रही है और टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, तो इस तरीके का एक ये होना अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए अभी सर्दी भी नहीं है और जिस तरीके से लगातार जो है अभी सामान्य से ज्यादा है, और इस समय जो है तमाम बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, उनको स्कूल जाते हुए छोटे छोटे बच्चों को जो है आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओपीडी में भी 70 से 80 मरीज जो है वो लगातार आ रहे हैं, और अस्थमा के जो पेशेंट है उनको बाकायदा डॉक्टर चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप जो है इस तरीके का सुबह शाम के करीब, क्योंकि देखिए सुबह और शाम में जो है टेम्परेचर जो है वो कम रहता है और जिसकी वजह से हवा की जो गुणवत्ता है वो खतरनाक हो रही है। तो इसको लेकर डॉक्टरों ने भी अपील की है, लेकिन जहां तक प्रशासन का सवाल है अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि ग्रेड 2 के चलते जो है कुछ जो प्रावधान किए जाते हैं, जो यहाँ पर पानीपत में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया भी बने हुए हैं। रजत, देखिए अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कारण आप मानते हैं? क्या पॉल्यूशन बढ़ना, पटाखे या फिर पराली जलाना? साधना, आपको बता दूं कि अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल का जो AQI लेवल है बल्लभगढ़ का लगभग 300 जो है बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए काफी आफत बनता हुआ अब सड़कों पे नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तो AQI है इतना होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही घर से निकलते हैं तो आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी जो चीजें हैं उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो क्लिनिक्स हैं डॉक्टर्स के, वहां पर लंबी कतार जो है तमाम मरीजों की देखने के लिए मिल रही है, और ज्यादातर जो है वह इन्फेक्शन, जो कि पॉल्यूशन से इन्फेक्शन होता है उसकी बीमारी के जो तमाम पेशेंट्स हैं वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से निकलना भी है तो आंखों पर चश्मे और मुंह पे मास्क लगा के निकले। तो वहीं डॉक्टरों का खास तौर पे जो सांस के मरीज हैं और जो दिल के मरीज हैं उनसे खास अपील है कि वे घर से ना निकले और अपना ख्याल रखें। तो वहीं अगर बात की जाए कि किस वजह से ये बढ़ रहा है, तो आपको बता दूं दिवाली से पहले भी बल्लभगढ़ का जो AQI है वह बुरे की श्रेणी में बना हुआ था। लगभग 250 पार जो था वह जब भी हो गया था। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पटाखों को दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा कूड़ा इकट्ठा करके जो है रोडों पर आग लगाई गई थी, या फिर बात की जाए अन्य लोग जिनके खाली प्लॉट्स पड़े हैं वहां पे गंदगी होने के कारण तो पटाखों की आवाज में वहां पर भी आग लगाई गई। तो कहीं ना कहीं मुख्य कारण अन्य भी जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ पटाखों के कारण पॉल्यूशन बढ़ा है ये कहना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि देखिए पराली का भी अभी समय है। बात की जाए बल्लभगढ़ के सटे गाँव की, तो यहाँ पर जो अभी फसल है इतनी खास तौर पे नहीं होती, कम ही फसल होती है, तो पराली जलने पर यहाँ पर ज्यादा बड़ा असर नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अन्य जो हरियाणा के जो पंजाब के जो गांव हैं वहां पर पराली जलने के बाद कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन स्तर और ज्यादा भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है उसके कारण बल्लभगढ़ में जो है पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से ग्रेड 2 के अभी जो नियम है यहाँ पे लागू कर दिए हैं, लेकिन उसके भी नियमों की भी धज्जियां उड़ती सरेआम दिखाई दे रही हैं। फिर चाहे वह बात की जाए कि जिस तरीके से कूड़ा जो सड़कों पे जलाया जा रहा है, या फिर जो भट्टियां जो कि ग्रेप के 1 में भी जो है लागू हो जाती है कि भट्टियों को ना जलाया जाए, वह भी अभी सरेआम जो है जलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें कहा जाएगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा चालान जो है बल्लभगढ़ में काटा नहीं गया है। जी बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, तमाम जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, देखिए चूंकि प्रदेश में पराली जलाने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, पिछले साल के मुताबिक इस साल कितने मामले जो है वो पराली जलाने के सामने आए हैं, और बढ़ते प्रदूषण का कारण आप क्या मानते हैं? तो ना देखिए, जहां तक फसल अवशेष जलाने की बात करें या पराली जलाने की घटनाओं की बात करें, उनमें काफी कमी इस बार देखी गई है। हालांकि पिछली बार करीब
100 मामले करनाल जिले में सामने आए थे जहां पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। लेकिन इस बार ये आंकड़ा काफी कम है। लेकिन पूरी तरह से कहें कि 100% तक रोक लग चुकी है, ऐसा भी नहीं है। किसानों ने अभी भी कुछ खेतों में जो है फसल अवशेष या पराली जलाने जैसी घटनाएं को अंजाम दिया है। वो भी एक बड़ी वजह है कि जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, क्योंकि जब खेत में आग लगती है तो बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, और ये धुआं भी ऐसे पार्टिकल से बना होता है जो ज्यादा फैलता नहीं है, वो आसमान में लंबे समय तक जो है ठहराव उसके अंदर रहता है। और यही वजह है कि इन दिनों जो AQI लेवल हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर किस तरह की वायु गुणवत्ता बनी हुई है, उसमें एक बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से फसल अवशेषों में आगजनी किया जाना, इसके साथ साथ जिस तरह से त्योहारी सीजन में जो ट्रैफिक की संख्या बढ़ जाती है, लोगों का आवागमन बढ़ता है, वो एक बड़ी वजह रहता है कि उसकी वजह से भी पोल्यूशन के स्तर में बढ़ोतरी होती है। अब ग्रैप 2 जरूर लागू किया गया है, करनाल जिला भी NCR में शामिल है। लेकिन जिस तरह के नियम जो चाहे हम सरकारी विभागों की बात करें या अन्य लोगों पर लगाए गए हैं, उनकी पालना अभी पूरी तरह से नहीं हो रही है। क्या कहें कि पूरी गंभीरता से ग्रैप 2 लागू नहीं किया गया है। अभी भी हम देखते हैं कि सड़कों पर जो सफाई हो रही है वो मैनुअल तरीके से हो रही है। हालांकि ग्रैप 2 में ये नियम है कि सड़कों की जो सफाई है मशीनों के जरिए की जानी चाहिए, ताकि धूल जो है कम से कम उड़े। इसके अलावा कई स्थानों पर जो कचरा एकत्रित हो जाता है उसमें भी अभी भी आग लगाई जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से पोल्यूशन की जो लेवल है वो कम नहीं आ रहे। साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर बड़े स्तर पर निर्माण चल रहा है, वहां पर भी ग्रैप 2 के नियमों की पूरी तरह से पालना नहीं की जा रही। वहां पर भी जो बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है, चाहे रेत है, बजरी है या दूसरी जो सामग्री है, उसको खुले में रखा गया है। जैसे ही हवा चलती है तो वो भी उसके भी जो धूल के कण है वो आसमान में जाते हैं, और साथ साथ पानी का छिड़काव भी वहां पर नहीं किया जाता। तो वैसे में कई मिले जुले कारण है जिसकी वजह से जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, और ऐसे हालात बने हैं कि जो हवा जो वातावरण में विद्यमान है जो हम ले रहे हैं वो उसकी हमें उतनी शुद्धता नहीं है, वो हमें बीमार करने वाली है। लोग अपनी तरफ से जरूर कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि उनको इस प्रदूषण की मार से बचा जा सके, लेकिन फिलहाल जब तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा तो यही हालातों का सामना लोगों को मजबूरन करना पड़ेगा। और 29 अक्टूबर के बाद ही शायद मौसम में कुछ तब्दीली होगी, उसके बाद शायद लोगों को मौसम के इस मिजाज से, प्रदूषण की इस मार से कुछ राहत मिल सकती है। जी साहब। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर बरसात होती है, हालांकि कृत्रिम बरसात का भी जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। मैं कहा जा रहा था कि कुछ एरिया में कृत्रिम बरसात भी हो सकती है, और दिल्ली के भी कई इलाकों में हालांकि सफल भी रहा है। तो अगर कृत्रिम बरसात होती है यानी कि आर्टिफिशियल बरसात होती है, तो क्या जो प्रदूषण है वो कुछ हद तक कम हो सकता है? स्थानों पर इस तरह के प्रयोग किए गए हैं कि जहां पर कृत्रिम बरसात के जरिए पोल्यूशन के स्तर को कम करने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि ये काफी सुखद भी रहे, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि AQI लेवल बिगड़े हैं, AQI लेवल जो बिगड़ते हैं उसकी वजह रहती है कि जो हवा के अंदर धूल और धुएं के कण बड़ी मात्रा में आ जाते हैं, जिसकी वजह से गुणवत्ता प्रभावित होती है। और चाहे वो प्राकृतिक रूप से बरसात हो या कृत्रिम रूप से बरसात की जाए, उसके बाद जो धूल और धुएं के जो कण है वो वापस लौट जाते हैं, यानी कि हवा साफ हो जाती है, और इससे एक बड़ी राहत मिलती है। पोल्यूशन के स्तर को नीचे लाने में एक बड़ी मदद जो है बरसात से मिलती है। और जिस तरह से दिल्ली में कई स्थानों पर ये अभी तक प्रयोग किया गया है, उसके सार्थक परिणाम रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में शायद ये जरूरत भी ना पड़े, यदि मौसम में खुशवत कोई परिवर्तन होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बरसात होती है, तो लोगों को जरूर पोल्यूशन की इस मार से राहत मिलेगी। जी साहब। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आप क्या वजह मानते हैं बढ़ता प्रदूषण जो है वो लोगों के लिए अब काफी ज्यादा हानिकारक भी साबित हो रहा है, लोगों की सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? क्या कारण है इसका जो प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए हम कोई एक कारण जो है नहीं मान सकते कि एक कारण की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण है छिपे हुए हैं। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से दीपावली पर जो पटाखे जलाए गए थे उसके बाद भी जो है AQI लेवल है जो बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ बात की जाए पराली की, तो पराली जिस प्रकार से किसानों द्वारा जलाई जा रही है, हालांकि पहले की अपेक्षा बहुत किसान जागरूक हो गए हैं। पहले की अपेक्षा अब की बार कम जो है पराली जलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो जलाई जा रही है उससे भी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसके साथ में भी अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो कचरे के ढेर लग जाते हैं
और उनके अंदर जो है आग लगा दी जाती है, तो वो बहुत ही जहरीली हवा होती है। और वो आजकल कई शहरों में कई जगहों पर जो ऐसा किया जा रहा है, जिससे इस पोल्यूशन को कह सकते हैं कि बढ़ावा मिल रहा है। तो एक कारण इसको नहीं माना जा सकता। फसलों के अवशेष पहले की अपेक्षा किसान जरूर कम कर गए हैं जलाना, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी पूर्ण रूप से इसके ऊपर रोक नहीं लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हिदायतें प्रशासन द्वारा भी निरंतर दी जा रही हैं कि अवशेषों को जलाना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसको कह सकते हैं कि कम हो गया है। बहुत अच्छे कह सकते हैं कि परिणाम है, लेकिन बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिबंध लग गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं माना जाता है। तो पोल्यूशन के कई कारण हैं जो वो सामने आ रहे हैं और जिसकी वजह से बढ़ रहा है। इसमें हम किसी एक कारण को जो है नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही वजह से जो हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से मौसम में अगर बदलाव आएगा, जिस जिस तरीके से अब मौसम चेंज होना है और हल्की फुल्की जो बारिश की संभावनाएं अगर जताई जा रही है, अगर बारिश हो जाती है संभावना के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इस पर काबू है जो पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए प्रदीप, जानकारी आप लगातार देते रहिएगा। संजय भी बने हुए हैं। संजय, गुरुग्राम में देखिए प्रदूषण जो है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। क्या वजह फिलहाल मान रहे हैं? और बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत पर भी काफी ज्यादा नुकसानदायक दिखाई दे रहा है। क्या पराली जलाना और पटाखे, ये दोनों ही कारण? बिल्कुल साधना, गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में दिवाली के बाद से ही लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन दिवाली के 2 दिन बाद की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहीं ना कहीं अब राहत जरूर गुरुग्राम के लोगों को मिली है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार था वो अब 217 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी अब बात करें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर श्रेणी में है, अनहेल्दी श्रेणी में है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ा खतरा है। और इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग करें, साथ ही साथ पूरी बाजू के वो कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले, क्योंकि जब वायु गुणवत्ता की बात करें तो काफी बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची है, जिसकी वजह से आंखों में जलन और सांस लेने के साथ साथ जो दमे के रोगी है उनके लिए ये घातक साबित हो रहा है। तो वहीं पर इनसे संबंधित जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। यही एक बड़ा कारण है कि अब अस्पतालों के अंदर OPD के अंदर आंखों में जलन, सांस के रोगी और साथ ही साथ स्किन से होने वाली जो संबंधित जो बीमारी है उनकी जो OPD है लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जा रहा है कि यदि दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो गुरुग्राम के अंदर आर्टिफिशियल जो बरसात है वो भी कराने की जो है प्लानिंग की जा रही है। हाल ही में हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 28 तारीख को आर्टिफिशियल जो रेन है वो होने वाली है। उसके बाद यदि गुरुग्राम में हालात सामान्य रहे तो बेहतर है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम के अंदर बढ़ता है तो गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा भी प्लानिंग की जा रही है कि गुरुग्राम के उन इलाकों में आर्टिफिशियल जो है बरसात कराई जाए जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा है, जो कि लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं पर प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स से किस तरीके से लोगों को राहत दिलाई जाए, वो चाहे नगर निगम गुरुग्राम की बात करें, GMDA की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें। क्योंकि गुरुग्राम जिला प्रशासन की माने तो गुरुग्राम के अंदर तमाम इलाकों के अंदर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी यानी कि दमकल विभाग के जो वाहन है उनसे रोड साइड जो मिट्टी है उनके ऊपर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पेड़ों के ऊपर भी पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि वायु के अंदर जो मिट्टी के कण है उनको कहीं ना कहीं बरसात यानी कि पानी छिड़क कर उनको बैठाया जा सके, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन के ये प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, देखिए क्योंकि बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए अब हानिकारक भी साबित हो रहा है। अगर बात की जाए चूंकि लोगों की सेहत पर अगर इसका इफेक्ट पड़ता है तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सावधानियां जो बरती जा सकती हैं और अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी आपको बता दूं कि जैसे ही पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बीमारी भी जो है देखने के लिए मिली,
क्योंकि जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ा तो एक जैसे कोल्ड जैसी बीमारी जो है लोगों के अंदर देखने के लिए मिली। हालांकि वो कोल्ड नहीं था, जो एलर्जी होती है उससे, पॉल्यूशन से, वो जो है खास तौर पे लोगों के अंदर देखने के लिए मिली, जिसमें कि जुकाम और खांसी या फिर कफ जो है लोगों के अंदर खास तौर पे देखने के लिए मिला। तो वहीं सांस लेने में कहीं ना कहीं जो स्वस्थ लोग थे उनको भी सांस लेने में जो है तकलीफ होती हुई नजर आई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है पहले ही अलर्ट होता हुआ नजर आया, लोगों से अपील करता हुआ नजर आया कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलना भी पड़ता है तो चेहरे पर जो मास्क है वह जरूर लगाए रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एयर में जिस तरीके से पॉल्यूशन जो काफी हद तक बढ़ चुका है उसको कहीं ना कहीं प्योरीफाई करने का वह काम करता है। तो वही अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं इस पे पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि लगातार जो है लोग भाप लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन को लेकर लोग खुद भी जो है जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग एक बार फिर जो है मास्क लगाकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली से पहले ही जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो AQI है वह 250 से 300 के लगभग पहुंच चुका था। तो ऐसे में पहले से ही लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से लगातार यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और मुंह पर मास्क लगाकर और आंखों पर चश्मे लगाकर ही बाहर निकले। तो वहीं जो हार्ट के और जो तमाम सांस के मरीज हैं, सावधानियों के बीच ही हम कह सकते हैं कि बढ़ता जो प्रदूषण लोगों के लिए हानिकारक साबित ना हो, इसके लिए तमाम सावधानियां जरूर बरतनी होंगी और तमाम एहतियात भी बरतनी होंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।